बात है 2012 की। 2012 में ना उस वक्त मैं बिहार में रहती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं मतलब उस वक्त थी, आई थिंक इंटर मैंने कर रखा था, ग्रेजुएशन में थी 2012 में। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ मैं बोलूँगी कि बिल्कुल अचानक से नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था। जैसे कि ना क्या हुआ था कि जब स्टार्ट हुआ था 2012 में, तब से मैं बता रही हूँ। जब मैं सोती थी ना दिन में या रात में, तो ऐसे मैं अकेले ही सोती थी। ठीक है, मेरा मतलब अलग रूम था, तो मैं अपने रूम में अकेले ही सोती थी दिन में या रात में। हाँ, तो जब मैं सोती थी उसके बाद ना मैं उठ नहीं पाती थी। मतलब लगता था जैसे कि ना सोते सोते कहीं और मैं चली गई हूँ। एक बहुत बड़ा सा बंद कमरा है, अंधेरा, वहाँ पे एक मतलब ओल्ड जैसे ही, एकदम ओल्ड नहीं, मतलब 40-50 की ओल्ड की एक लेडी है उस रूम में, और मैं मतलब वहाँ पे चली गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे हूँ। मतलब ऐसे ऐसे करके ना मेरे से स्टार्ट हुआ था। दिन में भी रात में भी ऐसा होता था, मैं बोल नहीं पा रही, मैं हिल तक नहीं पाती थी। पता है ऐसा हो जाता, मैं बिल्कुल फ्रिज हो जाती थी। और कैसे कैसे फिर हनुमान चालीसा मैं पढ़ती थी, धीरे 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 करके फिर मैं मतलब समहाउ उस चीज़ से बाहर आती थी। तो मुझे बहुत मतलब ना डर लगता, शुरू में लगता है कि यार ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, फिर चीज़ें कैसे बढ़ी मैं वो आपको बताती हूँ। तो जब क्या हुआ ना कि धीरे धीरे जब चलो पहले ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर मुझे लगता था ना कि मैं सोई हुई हूँ ना रात में, तो मेरे बगल में, जैसे मेरा बेड था, बड़ा था, मतलब आप बोल सकते हैं किंग साइज का बेड था। तो मेरे बगल में ना कोई ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, रात में। तो वो चीज़ें मैं जैसे मैं ना ऐसे करवट लेके इस तरफ से फेस करके मैं सो रही हूँ ना, मुझे लगता था कि इस तरफ मेरे ऐसे कोई ना बैठा हुआ है। ठीक है, फिर मुझे हिम्मत नहीं होती थी पलट के देखने को। फिर मैं धीरे धीरे करके मतलब ऐसे मैं ना मतलब पलटती थी, ऐसे देखती थी, तो फिर मुझे लगता है चलो रिलैक्स फील हो रहा है। आई डोंट नो मुझे मतलब ऐसा क्यों, पता है मेरी लाइफ में ये चीज़ ना पहली बार हुई है। इसके पहले 2012 से पहले मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है, और 2012 के बाद भी मुझे ऐसा कभी फील अभी तक नहीं हुआ है। मतलब भगवान की कृपा की वजह से मैं बोल सकती हूँ। तो और वो चीज़ पता है हर दिन होता था मेरे साथ। ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरी आंखें ऐसे खुली हैं, मतलब हल्की हल्की खोल रही हूँ, लेकिन मैं ना बोल पा रही हूँ ना मैं हिल पा रही हूँ, मैं किसी को बुला नहीं पा रही हूँ। तो एक बार मैं बात बताती हूँ। मैं ना रात में ऐसे सो रही थी, टाइम का तो पता नहीं कितना टाइम हो रहा था रात के, क्योंकि मैं इतनी डर जाती थी ना कि मैं देख नहीं पाती थी, और वैसे ही मैं मतलब मैं सो जाती थी। तो क्या हुआ ना कि मेरा ये जो बेड, ये बेड लगा हुआ, ठीक है, मैं इस तरफ ऐसे हेड करके सो रही हूँ। ठीक है, और इसके जस्ट सामने ड्रेसिंग टेबल मेरा रखा हुआ था। उसमें मिरर नहीं लगा हुआ था, मतलब मिरर उसका हटा हुआ था, इसलिए वो सामने में ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं सो रही थी ना, सोते सोते ऐसा लगा ना कि एक सर उस ड्रेसिंग टेबल से ऐसे ना उठ के एकदम से रोशनी के साथ, बहुत ज़्यादा रोशनी के साथ मेरे ऊपर आया, और कुछ एकदम बहुत ही भारी आवाज़ में ऐसे बोला। और मैं एकदम से, मैं पता है उठ गई थी। उठ के देखा मैंने, कुछ नहीं था। फिर मैंने अपना शांत किया, फिर मैं सोई। ठीक है, ऐसे। और ये चीज़ें पता है मेरे साथ इतनी बढ़ गई ना कि मैं बता नहीं सकती, दिन हो रात हो हर वक्त मेरे साथ ऐसा होता था। ट्रेन की वजह से ना मुझे पॉज करना पड़ जाता है। ये वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा और आप बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, या फिर आपके साथ क्या घटना घटी है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आगे का और बताती हूँ। तो चलो ये तो एक बार की बात है। और कभी पता है मैं सोती थी ना, तो समटाइम ना मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बहुत जोर से ना ऐसे पिंच किया है, पता है। और रियली में वो पिंच होता था ना, मैं एकदम से उठ जाती थी यार, मुझे दर्द भी फील होता था, पता है। और घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा है सिर्फ, और मैं हूँ। मेरा भाई है एक, वो बेंगलोर तब पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, बीटेक। तो मतलब सोचो, और घर में मतलब रात में अगर दिन में भी मैं सोती थी ना, तो घर में कोई नहीं होता था। मम्मी कहीं बाहर चली गई हो रही थी, या फिर मतलब दूध लाने शाम को, और पापा अपना ऑफिस चले जाते थे। तो उसको सोचो मुझे कौन ऐसे चुट्टी काटता है, बताओ। मतलब कहीं में ऐसा लगता था ना किसी ने ऐसे काटा मेरे को। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, और मुझे काफ़ी बार ऐसे फील हुआ था, बट क्या पता नहीं क्यों मैंने घर में ये बताई नहीं ये सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैं बताती नहीं थी ना, इसलिए कि मम्मी पापा कहीं मतलब थोड़ा सा वो घबरा नहीं जाए मेरे लिए। मुझे लगता था चलो ऐसे ही हो रहा है, मतलब ठीक हो जाएगा, शायद मेरा वहम है। ठीक है, ये हुआ। और एक बार और पता है क्या हुआ था, उस वक्त ना मैं सोई हुई थी दूसरे रूम में, मतलब मेरे मम्मी पापा के रूम में सोई थी। मेरी मम्मी ना हॉल में बेड लगा हुआ था, वहाँ सोई थी। रात की बात बता रही हूँ, मेरे पापा का नाइट शिफ्ट चल रहा था, मेरे पापा गए हुए थे ड्यूटी। मेरा भाई अगेन मैं बता रही हूँ मेरा इंजीनियरिंग पर पढ़ रहा था। तो क्या हुआ ना कि रात में अचानक से मेरी नींद खुल गई, और ऐसा लग रहा है अंधेरा अंधेरा था पूरा रूम, और लग रहा है ना जैसे सबके चेहरे ऐसे डरावने से चेहरे ऐसे पूरे रूम ऐसे घूम रहा है। मतलब इतना मैं डर गई थी ना, फिर मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठाया के पता है मम्मा को मैंने कॉल किया। मम्मी का फ़ोन मम्मी के पास नहीं रखा हुआ था, जैसे रूम रहता है ना तो उसके सेल्फ पे रखा हुआ था, जो अलमारी होता है ना उस पर रखा हुआ था। और सोचो कीपैड वाला फ़ोन रहता है, कितना लाउड होता है ना उसका
वॉल्यूम जो आपका रिंगटोन होता है। तो मैंने पता है मम्मा को फ़ोन किया, मेरे को बोली कि हिम्मत नहीं हो रही और मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रहा, पता है। फिर कॉल किया, पता है रिंग हो रहा है काफ़ी, मतलब लंबा और तेज से रिंग हो रहा है, लेकिन मम्मी मेरी उठी ही नहीं। सोचो। और क्या हुआ ना कि मतलब करीब मैं बोल सकती कुछ सेकंड ऐसे रिंग होगी, मतलब 10 सेकंड हार्डली रिंग हुआ होगा। उससे क्या हुआ कि लगता है फ़ोन शायद मतलब रिंग हो रहा है और पता है बाहर रिंग आ ही नहीं रही है। मतलब आज मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रहा है मेरे लिए। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और जो मेरे साथ ये बीता है ना, वो काफ़ी मतलब महीनों तक चलता रहा था। तो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं अपना रियल हॉरर स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रिंगटोन बज ही नहीं रहा है, मतलब 5-10 सेकंड रिंग हुआ होगा लाउड में, और उसके बाद मुझे रिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो आप ऐसे फ़ोन पे ऐसे करते हो ना तो सुनाई देती है, और वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो पूरा रिंग हो गया रिंग, लेकिन बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब तो मैं इतना डर गई थी ना, फिर मैंने बहुत हिम्मत करके फिर मम्मी बुला के फिर मम्मी को अपने पास मतलब ना बुलाया, और मम्मी और मैं साथ में सोए। वैसे मैं सोई थी उस रात को, पता है। और मुझे हर जगह मतलब इत्र का स्मेल होता है ना, मुझे वो फील होता था, जो कि वैसा ना सेंट परफ्यूम कुछ भी मेरे घर में नहीं। जो डीओ है 1-2 वो मुझे पता है कि उसका कैसा स्मेल है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट ही स्मेल था। बिल्कुल जो बोलते हैं ना इत्र की अलग सी खुशबू आती है, उस टाइप की खुशबू आती है, पता है। मतलब मच्छरदानी जो होता है उस पे बेड पे कहीं कहीं पे ना ऐसा लगता था ना कि मतलब पता नहीं किसने आके ऐसे छिड़क दिया, उस टाइप की महक आती थी रहती थी मुझे। और मतलब क्या बताऊँ, उस वक्त वो दिन जो था ना, वो एक चीज़ मेरे साथ महीनों से चलता रहा। फिर मैं धीरे धीरे करके ना मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी पता है ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। तो फिर ना मम्मी क्या करी कि कुछ पंडित से दिखाया तो कुछ फायदा नहीं। हाँ, और एक चीज़ और बताती हूँ, मैं उस वक्त नॉनवेज तो मतलब इतना खाने लग गई थी ना, मतलब इतना ज़्यादा लगता था जैसे कि नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। सप्ताह में मुझे 2-3 दिन ऐसा लगता था कि नॉनवेज, जबकि मैं इतना नॉनवेज खाने वाली नहीं हूँ। देखो फिर ट्रेन आ गई। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैं नॉनवेज इतना ज़्यादा खाने लग गई थी ना, पता है। मेरे यहाँ मेरी वजह से मतलब हम 3 जन रहते थे। मेरी मम्मी चिकन खाती नहीं थी, बहुत थोड़ा बहुत ऐसे खाया, सिर्फ मैं और पापा। और 1.5 से 2 किलो चिकन आता था, और पता है मैं अकेले 1 से 1.5 किलो खा जाती थी। इतना ज़्यादा खतरनाक वाला क्रेविंग होता था मुझे, वैसा लगता था तलब लग रही है मुझे मांस खाने की ना, वैसा हो जाता था मुझे। मतलब मम्मी पापा भी बोलते थे कि इतना तो ये खाती नहीं है, इतना कैसे खाने लग गई। और मुझे चाहिए ही चाहिए था, नहीं तो मेरे घर में ना ऐसा लगता था लड़ने लग जाती थी, ऐसे हो जाता था मेरे साथ। तो ये सारा चीज़ ना एकदम मेरे अंदर चेंज हो रहा था। मतलब दिन हो या रात हो ना, मेरे मतलब ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ बस वही सारी चीज़ें मतलब घूम रही हैं। लगता था जैसे मेरे साथ ना कोई है, ऐसा वाला। और मैं पता है बहुत ज़्यादा डर गई थी, ठीक है। तो फिर पता चला एक ना आरा में कोई एक पंडित जी रहते थे जो देखते थे इन सारी चीज़ों को। तो फिर मैं वहाँ पे गई थी अपने एक मतलब भाई के साथ। फिर वहाँ जाके उन्होंने कुछ उपाय बताया था, कुछ पीपल के पेड़ पे ना दिया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिया था। बोला कि आप नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दो, आपको खाना नहीं है। अब पता है उन पंडित जी ने भी बिल्कुल सही चीज़ें भी बताई थी मेरे को कि आपके साथ ऐसा होता है वैसा। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने बोला कि आपके साथ लगता है जैसे कुछ कोई बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं सोई रहती हूँ, वो ऐसा लगता है वो मेरे साथ कोई बैठा हुआ है, बताओ। तो और फिर मैंने वही चीज़ की, मैं नॉनवेज खाना छोड़ दिया काफ़ी महीनों तक। फिर पीपल के ना बोला था कि दिया जलाओ, और कुछ कुछ रखने के लिए दिया था, रखो, और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। मतलब देखना ही नहीं है, अगर आपने देख लिया तो फिर समझो कि कुछ भी बुरा भी हो सकता है। तो फिर वैसे से करके कुछ उपाय किया, तो धीरे धीरे जाके धीरे धीरे क्या बहुत टाइम लगा ये भी ठीक होने, पता है। वैसे ठीक हुआ था चीज़ें। तो ये चीज़ें पता है मेरे में, आपको पता नहीं सुनने में कैसा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ना ये इतना ज़्यादा खौफनाक रहा था ना। सोचो मतलब 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, ये महीनों चलता रहा था मेरे साथ। और मतलब पता है इससे पहले मैं ऐसे भूत वूत के ऐसे सपने देखती थी कि वो बिल्कुल अलग होता है, और ये जो मेरे साथ हुआ है ना ये बिल्कुल अलग हुआ है। और ये सिर्फ 2012 में ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद ऐसी चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ। हाँ, और एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ है ना 2016, जब शादी के बाद मेरे साथ हाँ हुआ है। मैं अकेले घर में रहती थी ना तब, वो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप बताइए कि आपको ये मेरा जो रियल हॉरर स्टोरी जो मैंने आपको सुनाया वो आपको कैसा लगा, और आप ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, उस वक्त मैं हनुमान चालीसा मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लेकिन उससे भी होता था मतलब कुछ देर लगता था हाँ ठीक है। और ये गायत्री माता का जो गायत्री मंत्र होता है ना वो, बट उसी से कहिए कि मैं थोड़ा वापस आ पाती थी नींद से। नहीं तो लगता था कि जैसे कि मैं वापस नींद से आ ही नहीं पाऊंगी। इसलिए पता मुझे सोने में इतना डर लगता था ना कि ऐसा नहीं हुआ कि मैं सो रही हूँ और दूसरी दुनिया में ही मैं चली गई, बिल्कुल वहाँ से वापस नहीं आ पाई। बट क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए खौफनाक रहा था वो सारा, वो पूरा ईयर 2012 था ना, याद आता है। मैं पता है मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन
मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। मैंने आज तक किसी को बताया भी नहीं है ये सारी चीज़ें, पता है मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है ये। बस इतना पता है कि हाँ मैंने मतलब कुछ बार में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, बस इतना डिटेल में उनको भी नहीं पता है। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको रात में मतलब शाम होने से रात में कभी भी कोई भी स्मेल अगर आपको ना कहीं पे, कोई बाथरूम हो या फिर आपका रूम हो, कहीं हॉल हो, कहीं पे भी आप रास्ते में चल रहे हो, कुछ भी स्मेल आती है ना, आपको कभी नहीं टोकना चाहिए, कभी भी नहीं। ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख लीजिए। हो सकता है वो स्मेल किसी फूल से आ रही हो, किसी के घर के खाने की स्मेल आ रही हो, या फिर किसी गंदी सी स्मेल आ रही हो कहीं से, हो सकता है वो स्मेल रियल भी हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो स्मेल जो होता है या तो नेगेटिव और एनर्जी भी हो सकती है, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, आप नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत बार आपके घर में ही इनफैक्ट आप नोटिस करिएगा तो आपके घर में कुछ ऐसा स्मेल आएगा ना जो आपके घर में ऐसा परफ्यूम, इत्र, साबुन की स्मेल या खाने की स्मेल है ही नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि सपोज ये पूरा कमरा है ना, पूरे कमरे में वो स्मेल नहीं आएगी। एक जगह है, जैसे सपोज आप बैठे हैं तो आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड या फिर कहीं पे भी आप उतर के कहीं बेड से कहीं जा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो बस एक पर्टिकुलर ना स्मॉल एरिया में ना वो आपको स्मेल वो आएगी। मतलब इस टाइप से ना कभी भी नहीं टोकना चाहिए। हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी हो और आप अगर उसको टोकते हो तो हो सकता है आपके साथ वो चल देगी। ठीक है, तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी, कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रख लीजिए ना कि चाहे आपको कहीं से कोई भी स्मेल है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं टोकना है। और हाँ, आवाज़ के लिए भी वैसे ही है। अगर कहीं से रात में या शाम से ना मतलब आवाज़ सुनाई भी देती है ना, चलो ठीक है, आप देख रहे हो सुनाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट होता है ना कभी आवाज़ ऐसे आ रही है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से आ रही है, तो उस आवाज़ को भी कभी नहीं टोकना चाहिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या फिर कोई रियल साउंड भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं टोकना है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने टोका तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपके साथ बुरा अच्छा एनीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे बताना था आपको। मैं भी नहीं करती, मेरे हस्बैंड बहुत बार टोकते हैं, मैं उनको तो बहुत मना करती हूँ, बट वो धीरे धीरे अब अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, क्योंकि पता है ऐसा होता है। हाँ, मेरी मम्मी एक पता है एक बताती है घटना के बारे में, जो आप ऐसे बोलते हैं ना मतलब टोकने वाली बात पे, मैं उसके ऊपर भी एक वो है, मम्मा मेरी मम्मी बताती थी। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मेरी मम्मी और मेरी मौसी वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, पता है। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।